नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि 2-3 मिनट के अंदर आप अगले की कुंडली देखकर और अपनी कुंडली से मिलाकर ये जान जाएंगे कि अगला व्यक्ति आपका दोस्त है या आपको मौका मिलते ही पीठ पीछे आपके पीठ में छुरा भोंकेगा, मतलब आपको धोखा देगा। ये बात आप 2 मिनट में जान सकते हैं अगर अगले व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको मालूम है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही हैं, जैसा मैंने बताया था कि 15 वीडियो में मैं पूरी ज्योतिष आप लोगों को सिखा दूंगा। उसी में ये 8वां वीडियो है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कुछ लोगों को, ताकि मेरा हौसला बढ़े और फिर ऐसे ही मैं अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को दूँ। तो दोस्तों, जैसे भी किसी भी रिश्तेदार के बारे में आपको जानना है कि वो आपके लिए सूटेबल है या कभी आपको धोखा दे सकता है, किस प्रकार का व्यक्ति है या कोई दोस्त हो, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आपको लेना पड़ेगा उससे। तो फिर जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप किसी भी मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में किसी कुंडली सॉफ्टवेयर में डालेंगे आप, तो कुंडली बन के सामने आ जाएगी आपके मोबाइल पे। तो उस कुंडली में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ इस तरीके से लिखा होगा, जैसे मैं टिक करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने रबड़ ले ली थी, कर लगूंगा। ये ऊपर लिखा होगा लग्न, नवमांश, फिर बीच में चंद्र कुंडली लिखा होगा, फिर चलित लिखा होगा, फिर ये जस्ट मैंने किया है ये भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। लास्ट में करीब अवकहड़ा चक्र लिखा होगा, जैसे कि ये लिखा है। तो इस अवकहड़ा चक्र को आपको सेलेक्ट करना है, तो करते ही ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये मैंने जैसे लाइन खींची तो जैसा खुल जाएगा। तो इसमें दिया होगा पाया, जैसे ये पाया लिखा है, चांदी, ठीक है। बाण 4 प्रकार के होते हैं, दिया, फिर गण, ऐसे करके लग्न, स्वामी, लग्न, राशि स्वामी, और इस तरीके से तमाम चीज़ें दी होंगी टेबल फॉर्म में। तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसका कि इस वीडियो से मतलब है। तो जैसे पाया से अभी इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, मैं अभी वो नहीं सिखा रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो मैंने अंडरलाइन कर दिया, जैसे वर्ण को अंडरलाइन किया है, गण को किया है, लग्न स्वामी अंडरलाइन है, राशि स्वामी। 4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। क्यों ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या आपका दोस्त हो, आपको जानना है कि वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आगे चल के वो आपको धोखा देगा। तो जैसे ही आप लोग डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसकी डालेंगे मोबाइल में, तो ये अवकहड़ा चक्र तक आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चार्ट सामने आएगा। तो दोस्तों ज़रा वर्ण पे गौर करिए। 4 प्रकार के वर्ण वहाँ लिखे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र। मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। 4 वर्ण लिखे होंगे। तो जैसा कि वर्ण लिखे हैं, आप लोग वर्ण से जानते भी होंगे, ये वो वाले वर्ण नहीं है कि जो आजकल समाज में है कि SC ST या फिर ब्राह्मण या उस तरीके के वर्ण नहीं है। ये जो गीता में जिसके बारे में वर्णन है, महाभारत में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, ये वो विभाजन है। तो जैसे ही आपने डाला डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, तो ये जब वर्ण को देखेंगे आप, तो इस वर्ण में देखिए लिखा है शूद्र। शूद्र मतलब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के जाल में ही फंसा रहेगा और एकदम नीचे निम्न स्तर के कार्य करेगा, वही उसकी सोच होगी। जो लिखा है वैश्य, तो वैश्य व्यक्ति यानी कि बनिया बुद्धि। बनिया कैसा होगा, जो धन के बारे में ही हर समय सोचेगा, भले इस समय किसी भी पद पर हो, कहीं भी हो, लेकिन सिवाय दौलत के उसको और कोई बात समझ में नहीं आएगी। दौलत कैसे बढ़ानी है, हर बात में वो दौलत देखेगा। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय कहीं भी होगा, चाहे वो छोटे पद पे हो आजकल के समाज में या बड़े पद पे हो, तो वो क्षत्रिय धर्म भी निभाएगा, मतलब नियमों की अवहेलना नहीं होने देगा, उस तत्व को ही पकड़ के चलेगा।
वो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, वो क्षत्रिय। और जिसकी कुंडली में ब्राह्मण लिखा हो, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म में रमण करने वाला, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, तो पूरे ब्रह्म में रमण करेगा तो बहुत ज्ञानी होगा। तो जो ब्राह्मण है वो एक ज्ञानी व्यक्ति होगा। वो भले हो सकता है कि आजकल के समाज में ब्राह्मण कोई रिक्शा चला रहा हो या कोई छोटे काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो जन्मजात ज्ञानी होगा। उसको उसकी सोच दूर दूर तक होगी। ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं। तो वर्ण से आप व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस सोच वाला है। अगर शूद्र है तो केवल जो है छोटी छोटी बातें सोचेगा, वैश्य है केवल धन के बारे में सोचेगा, क्षत्रिय है तो धर्म को बचाने की सोचेगा, ब्राह्मण है तो ज्ञान की चाह होगी, ज्ञान की बातें करेगा। और ये चीज़ें आपस में बदलती भी रहती हैं। कोई शूद्र है तो मेहनत करके वो ब्राह्मण भी बन सकता है, शास्त्र वगैरह पढ़ ले और संगत का असर होता है तो संगत के द्वारा वो ब्राह्मण भी बन सकता है, एक शूद्र। और एक ब्राह्मण संगत के द्वारा खराब बातें सोच सकता है तो वो शूद्र भी हो सकता है। तो ये एक जनरल फार्मूला है ज्योतिष का कि जब उसकी कुंडली आप देखेंगे तो अगर वो इनमें से कोई है, मान लीजिए शूद्र है या वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण कुछ भी है, तो जनरल टेंडेंसी उसकी वही होगी जो अक्सर देखा जाता है, वो जीवन भर चलती है, जनरल टेंडेंसी। लेकिन हाँ, समाज में रहने पर संगत के द्वारा काफ़ी कुछ चेंजेज आ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं गण की ओर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। गण ये 3 प्रकार के होते हैं, मानव, देवता और राक्षस। तो यदि आप देखें कि आपकी कुंडली देवता गण है तो सामने वाले की कुंडली, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उसकी राक्षस गण है। तो आप समझ जाइए राक्षसों का चरित्र कैसा होता है कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, दूसरे की स्त्री का हरण कर लेंगे, दूसरे की पूजा में व्यवधान डालेंगे, डोमिनेटिंग कैरेक्टर के होंगे। तो इस तरीके के लोग होंगे। यदि ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त है तो उससे सावधान रहना है आपको, यदि आप देवता गण के हैं। ठीक है। और अगर सामने वाला मनुष्य है, मनोगण है, तो मनुष्य जैसे होते हैं कि भाई अपनी सुख सुविधा चाहते हैं, अपने कर्म से मतलब रखते हैं। और अगर मनुष्य किसी देवता के संपर्क में है, किसी देवता की औलाद है, तो उसमें देवता के गुण आ जाएंगे। अगर मनुष्य किसी राक्षस की संगत में है तो उसमें राक्षस के गुण आ जाएंगे। तो ये मनुष्य के बारे में। अगर कोई मनुष्य गण की कुंडली दिख रही है तो फिर उसके पिता के बारे में पता करिए, उसके खानदान के बारे में पता करिए कि उसकी संगत कैसी है, उसी प्रकार का वो मनुष्य हो गया होगा। तो ये मनुष्य, देवता और राक्षस गण को देख कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति से आपकी कितनी पटेगी और वो आदमी कब आपको धोखा दे सकता है या कब आपकी मदद करेगा। जैसे देवता गण का कोई व्यक्ति है तो देवता कैसे होते हैं, जो किसी को कुछ देना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, देवता होते हैं, यानी कि भले लोग होते हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति देवता गण है, आपका दोस्त या रिश्तेदार, वो समझ जाइए ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो गण से दोस्तों आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में मैं जो बता रहा हूँ उसको आँख मूंद करके आप लोग पालन करें, थोड़ा अपना भी चिंतन मनन करें। जैसे कि मान लीजिए राक्षस गण की कुंडली आपके बेटे की है और आप देवता गण है, तो वो चूँकि आपका बेटा है, राक्षस गण है, ठीक है, वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर का होगा, समाज के लिए राक्षस होगा, लेकिन आप उसके पिता हो तो आपके लिए तो वो जो है अपने बच्चे का फ़र्ज अदा करेगा और आपकी संगत का असर पड़ेगा उस पर। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा है अगर राक्षस गण है, आप देवता गण है, तो वो आपके लिए कष्टकारी होगा। हाँ, डोमिनेटिंग होगा, बड़ा होकर आपकी बातें नहीं मानेगा। तो ये सब बातें आपको मनन करनी है। तो आपको वर्ण मनन करना है अगले का, तो उसका व्यक्तित्व जान जाएंगे, और गण देखना है तो उससे उसके बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। फिर आता है दोस्तों लग्न देखना। मैंने जो पिछले वीडियो डाले हैं उसमें आपको सिखाई दिया होगा। तो लग्न लिखा रहता है आपका चक में और लग्न स्वामी भी लिखा रहता है। तो आपको लग्न स्वामी से मतलब है, जैसे कि यहाँ पर लग्न स्वामी चंद्रमा है, ठीक है। तो अगर सामने वाले का लग्न स्वामी और आपका लग्न स्वामी, जिसको लग्नेश कहते हैं, मैंने लिख दिया है, तो ये दोनों आपस में अगर शत्रु हैं तो आपकी उस व्यक्ति से नहीं पटेगी।
कभी ना कभी वो आपको धोखा देगा, मौका मिलते ही आपको परेशान करेगा। और अगर आपका लग्नेश और सामने वाले का लग्नेश मित्र है तो आपकी उसकी खूब अच्छी पटेगी। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं, ठीक है। फिर है राशि स्वामी। तो चौथी चीज़ है राशि स्वामी। अगर उसकी राशि स्वामी मान लीजिए शनि है, आपका राशि स्वामी सूर्य है, तो दोनों शत्रु हैं। अब ये शत्रु मित्र कैसे पता लगेगा, इसके लिए आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया ग्रहों की शत्रुता मित्रता, ठीक है। तो अगर राशि स्वामी आपके मित्र हैं, आपके और सामने वाले के, तो आप लोगों की मित्रता रहेगी। अगर राशि स्वामी आपस में शत्रु हैं, कभी ना कभी वो आपको धोखा जरूर देगा, तो उससे सावधान रहना है। तो दोस्तों, ये जो थोड़ी सी बात मैंने बताई आप लोगों को, तो ये आप ग्रहण चक्र देखकर आप लोग सामने वाले के बारे में जान जाएंगे और उससे सावधान रह सकते हैं। जीवन में काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसका उपयोग करके देखिएगा, किसी की कुंडली देख के उसके बारे में जज करिएगा, तो आप लोग 99% सत्य पाएंगे इसमें और आप लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरा वीडियो लोगों को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।